अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी आज आपके दरमियान में आने की अहम वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस दिन से कांग्रेस की सरकार आई है तेलंगाना में और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुसलमानों पर हमले, मुसलमानों के मसाजिद पर हमले, मुसलमानों के मकानात पर हमले, मुसलमानों के कारोबार पर हमले, ना सिर्फ हमले बल्कि उनके कारोबारों को जला देना, दुकानात को, ये बात जो है आम हो गई है। पूरे 10 महीने में आप कोई एक दिन ऐसा खाली नहीं गया, मैं समझता हूँ कि जो शरपसंद अनासिर मुसलमानों के ऊपर हमला किए हैं, जिसकी मेन वजह यह है कि जो रेवंत रेड्डी साहब की जो खामोशी है, ये कहीं ना कहीं फ़िरका परस्त अनासिर के लिए एक हिम्मत अफजाई का बायस बन रही है। ना सिर्फ इस मामले पर रेवंत रेड्डी खामोश है, पूरे 10 महीने में राहुल गांधी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और कांग्रेस के डी फैक्टो प्रेसिडेंट है, उनको फुर्सत नहीं मिली कि कभी तेलंगाना के मसले पर बोलने की। प्रियंका गांधी को कभी फुर्सत नहीं मिल रही है तेलंगाना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है बोलने के लिए। मुसलसल एक ना एक सिलसिला चलते आ रहा है और ख़ास तौर पर कुम्मरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट एक जो है आरएसएस की लेबोरेटरी बन गया है। वो असेंबली इलेक्शन से लेकर आज की तारीख तक कुम्मरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में इतने वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्रांसफ़र नहीं होता, वहाँ के पुलिस के आला अहदेदारों का ट्रांसफ़र नहीं होता। क्या वजह है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले यानी असेंबली इलेक्शन के बाद में मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों डाले बोल के मुसलमानों पे हमला किया गया, सरकार खामोश रही, रेवंत रेड्डी खामोश रहे। फिर ये आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट कुम्मरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं बोलकर एक बंद मनाई बीजेपी। उस दिन 6 दुकानात को जलाए, ना कोई एफआईआर हुआ, ना कोई किसी की गिरफ्तारी हुई। फिर आज से 50 दिन पहले, आज बराबर 51 दिन हो गए मैं समझता हूँ, जयनूर का फिसाद हुआ, 140 दुकानात को जलाया गया, तकरीबन 90 गाड़ियों को जलाया गया, 40 मकानात को मिसमार किया गया, लूटे गए, 4 मसाजिद के ऊपर हमला किया गया। आज की तारीख तक मैं समझता हूँ कि बराए नाम कुछ 5-6 लोगों को गिरफ्तार करे, उनको भी जो है जेल से बेल मिल गई। लेकिन हुकूमत की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक वर्ड नहीं है। ना राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान में नफरत का कारोबार हो रहा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी को सारी दुनिया की फिक्र है और उस पर बयान देते हैं, लेकिन तेलंगाना में उनकी ही सरकार के तहत जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वो नहीं बोल रहे हैं। मैं ये आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट पे ख़ास तौर पे ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्तलिफ गाँव में हमले हो रहे हैं। आसिफाबाद में, कुम्मरा भीम डिस्ट्रिक्ट आसिफाबाद जो है सो 2 दिन पहले भी आपको मालूम है कि आबिद हुसैन नामी लड़के को, 19 साल के लड़के को झाड़ को बन के मारे कि वो किसी एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ पाया गया बोलकर। झाड़ बने उसको बन के मारे। वहां पर जो है, जो मारतंडी विलेज, बेजोर मंडल, कागज नगर टाउन में हुआ, आज की तारीख तक एफआईआर नहीं हुआ उसके ऊपर, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। तकरीबन आप वो वीडियो में देख रहे हैं कि खुला अल्ल एलान वो लोग धमकियां दे रहे हैं। जयनूर में 50 दिन से फिसाद के बाद से आज की तारीख तक दुकानात बंद है मुसलमानों के, दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। जो इतवार का बाजार, जुमेरात का बाजार, पीर का बाजार जो लगते हैं, उसमें मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं है। गलती से बोलिए या दिवाली के सामने दुकानात खोले थे मुसलमान, बाज़ाफ्ता पुलिस की गाड़ी में गोंड जात के उनके जो लीडर है बीजेपी के, पुलिस की गाड़ी में, पुलिस के अमले में बैठ के मुसलमानों को धमकियां देकर दुकाना बंद कर रहे हैं। और जब मुसलमान नहीं बंद करते बोल रहे हैं तो पुलिस वाले जो है मुसलमानों को दुकाना बंद कर रहे हैं जबरदस्ती। ये भी वीडियो आया कल। 2 दिन यानी जो पिछली जो ईद गई, जो जुलूस निकला, जूस सेंटर पे हमला करे, वो बेचारे, उनका नाम नहीं मालूम मेरे को, उनसे, जूस सेंटर पे पैर तोड़ दिए उसका मार के। जख्मी को पुलिस केस में बुक कर दिए, वो बेचारे बेल के लिए छुपते फिर रहे उन्होंने।
ये आबिद हुसैन का वाकया हुआ। कल जो है वही कुमर अभीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के वही कागज नगर मंडल में एक दस्तगीर खान 84 ईयर्स ओल्ड 84 ईयर्स ओल्ड के ज़ईफ आदमी साइकिल पे बिस्किट डबल रोटी बेचते हैं रोज सुबह में फिर के। बुरतागुड़ा बोल के एक विलेज है कागज नगर टाउन का। 3 आदमी आके ये ज़ईफ इंसान को लिड़ा लिड़ा के मारे, इनको गाड़ी पे से गिरा दिए, साइकिल पे से इनको मारे। ये बेचारे पुलिस में जाके कंप्लेंट करे, घर पुलिस आके इनकी तहकीकात करी। रूरल टाउन कागज नगर का आप मैं वीडियो पोस्ट करा देखे होंगे, बड़े हजरत को बयान दे रहे हैं। सो एसआई साहब क्या हुआ बोल के वाकया पेश कर रहे हैं। 3 जने जो मारे, इन्हों बोल रहे हैं कि वो लोग जो है गैर मुस्लिम थे, उनकी जबान से उनके हुलिये से महसूस हो रहा था कि वो लोग नॉन मुस्लिम है बोल के। और एसआई बार बार पूछ रहे हैं उनको, वो 3 मारने वाले मुसलमान थे क्या, वो 3 मारने वाले मुसलमान थे क्या, एसआई पूछ रहे हैं। तो एसआई की जहनियत को भी नोट में लाना पड़ेगा आपको। ये दस्तगीर खान जो ज़ईफ आदमी को मारे, ये वाकया होके तकरीबन 24 आवर्स होने को आ रहा, ना एफआईआर है ना उनकी गिरफ्तारी अमल में आ रही है। यानी आसिफ नगर कुमर अभीम डिस्ट्रिक्ट में पहला वाकया हुआ इलेक्शन के बाद में, मुसलमानों पे हमला किया गया कि फिर पलट के 175 आदमी के ऊपर एफआईआर इशू हुआ। तमाम मुसलमान आके सीता अक्का को जमीयतुल उलमा के हाफिज पीर शब्बीर अहमद के फर्जंद के साथ जाके मिले। आज तक वो एफआईआर जैसे का वैसा है। वो एफआईआर में धीरे धीरे गिरफ्तारियां हो रही, नोटिस इश्यू कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे बोल के बंद मनाई बीजेपी, 6 दुकानात को जला दिए, कोई एफआईआर नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम 6 के 6 मुसलमानों के थे। जैनूर का फिसाद हुआ, 5 या 6 10 आदमी को गिरफ्तार करे, जबकि एक मॉब जमा होके पूरे दुकानात 140 दुकानात, 40 से बढ़ के मकानात, 4 मसाजिद, 90 गाड़ियां जलाए, नए गाड़ियां टीआर के थे। और मुझे बड़ी हंसी आई कल एक वीडियो देखकर, कांग्रेस के एक लीडर जो है 600 पैकेट यहां से भेजे बोल के मैं देखा। खैर अल्लाह उनको बहुत दे, 600 ने 6000 पैकेट भेजिए। लेकिन कांग्रेस के आप चीफ मिनिस्टर के करीब रहने के बावजूद आप रिलीफ पैकेज ये पैकेट नहीं भेजना था। आप जो है कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नुमाइंदगी करना था। आप जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन का ऐलान कराना था। वाकया होके 50 दिन होता, चीफ मिनिस्टर साहब मुंह नहीं खोले, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई आपके रिलीफ पैकेज नहीं गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये क्या आखिर चल रहा क्या है यहाँ पर बताइए कुमर अभीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फिर उस दिन जुलूस निकाले, कोई माता का जुलूस निकाल के उस दिन हमला करे जूस सेंटर पे। फिर 2 दिन पहले जो है आबिद हुसैन को झाड़ू बन के मारे, कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। भाई 50 आदमी 100 आदमी मिलके पुलिस की गाड़ी डैमेज कर दिए। वो वहां पर एसएचओ जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर गए तो उनको मारे। लॉलेसनेस चल रहा वहां पर पूरा। क्या हो रहा भाई वहां पर? वहां के एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं करते, तबादला करके कोई सख्त ऑफिसर को क्यों नहीं डालते वहां पर, बताइए आप। आज देखे तो कल ये दस्तगीर खान बुरतागुड़ा विलेज कागज नगर में बेचारों को जो है मारे, और रूरल पीएस में आज तक एफआईआर नहीं हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या बोले तो वहां कैमरे नहीं है कहते। क्या हर गांव में गलियों में कैमरे है बताइए आप? पुलिस कितना लीम एक्सक्यूज दे रही बताइए आप? कैमरे नहीं है। जो आबिद हुसैन को मारे उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ अभी तक, वो गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी तक। आबिद हुसैन को तो जेल पे भेज दिए शक की बिना पे। तो आखिर ये रेवंत रेड्डी साहब के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभल रहा? क्या इन्हों होना बोल के खामोश बैठ रही? क्या इनकी नहीं चल रही? क्या आईपीएस ऑफिसर इनकी नहीं सुन रही? ये बात समझ में नहीं आ रही। और जितने मुस्लिम तंजीमा है, जितने इनकी तायद करे कांग्रेस की, सब के सब खामोश है। सुम्मुन बुकमुन लायर जून बोल के पूरे खामोश बैठे हुए हैं। ये दस्तगीर खान का वाकया आप देखिए आप कितना भयानक है। 84 या 84 साल की उम्र में एक बड़े हजरत को 3 पोटे आए, पीछे से आके गाड़ी रोक के उनको मारे। मार के बोले गाँव में नहीं दिखना तू, ये डबल रोटी नहीं बेचना तू। वहाँ गाँव में जो है सुबह के टाइम पे लोग ये डबल रोटी और चाय से नाश्ता करके कामों पे जाते हैं। वहां पर पूरी बंगाली फैमिलीज रहते हैं वहां पर। आबिद हुसैन को झाड़ से बन के मारे, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस वालों की गाड़ी तोड़ दिए, एसएचओ को जख्मी कर दिए मार के।
कोई नहीं। कामारेड्डी में एक वाकया हुआ था, बच्ची का, मासूम बच्ची का रेप को हमारे बच्चे एहतजाज करे तो तकरीबन 4 FIR इशू करे। इंस्पेक्टर को बंडा लगा बोल के 75 आदमी, SI को बंडा लगा बोल के 75 आदमी, कांस्टेबल को बंडा लगा बोल के 75 आदमी, और होमगार्ड के ऊपर एक 75 आदमी, और आपके स्कूल मैनेजमेंट के कंप्लेंट पे फिर एक 75 आदमी। यानी एक केस में मैं अंदर गया तो 4 केसों में बेल लेके निकलना। मोहम्मद अली शब्बीर साहब, कामारेड्डी से ताल्लुक है आपका, आप सियासी सलाहकार है चीफ मिनिस्टर के। कल एक अखबार में न्यूज देखा मैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब की, कि जो बच्चे कामारेड्डी के फिसाद में गिरफ्तार हुए थे उनकी कानूनी मदद करके उनकी बेल कराए करते। अरे साहब, बेल कराना वकील का काम है, कोई भी कराते है बेल, मैं करा देता हूं, कोई भी ठहर के करा देते। आप जो है रूलिंग पार्टी के मेंबर है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े सो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो। आपका काम था चीफ मिनिस्टर से बैठ के बात करके वो SP को बुला के CM के चेंबर में ये जो बेगुनाह बच्चों के नाम डाले उनको निकलवाना था। आपका कोई बड़ा कारनामा नहीं करे, आप उनको बेल पे इज्जत बरी का बेल पे बाहर लाके इतनी बड़ी न्यूज डाले आप। आपका काम था उन बच्चों को वो केसेस में से निकलवाना था, FIR में से निकालना था नाम। एक 75 बच्चे, और यहां पर जो है बेजूर मंडल, मारथाड़ी विलेज, आबेद हुसैन को झाड़ को बन के मारे, FIR नहीं, एक गिरफ्तारी नहीं। दस्तगीर खां, बुरतागुड़ा, कागज नगर टाउन में, इनको मारे, कोई FIR नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये कैसी कानून चल रही, कई की सरकार चल रही। मोहम्मद अली शब्बीर साहब नाराज हो जाते हम कुछ बोले तो, आप हिंदू मुस्लिम कर नहीं बोलते। आपके खुद कामारेड्डी की बात करो ना साहब, आप बैठ के SP से बात करके बच्चों के नाम नहीं निकाल सकते थे उसमें से, बताइए आप। ठीक है, 5-6 जनों को डालो, केस क्लोज करो बोल के नहीं बोल सकते थे? 75 आदमी के ऊपर FIR हो रहा, ये कैसी बात बोलिए। और जो कम्युनल केसेस रहते ना वो जिंदगी भर खत्म नहीं होते। ये 75 लोग जमा होते नहीं, वो केस खत्म होता नहीं, उन्हें अदालत के चक्कर काटते काटते बुढ़ा हो जाता उन्हें। ये कई की सरकार चल रही, समझ में नहीं आ रहा। बड़ा अफसोस का मुकाम है कि आज ये वीडियो बनाने का, कि जो दस्तगीर खान पे बुरतागुड़ा विलेज में जो हमला हुआ कागज नगर टाउन में, हम रूरल SI से डिमांड करते हैं कि वो तीनों लोगों को आइडेंटिफाई करके फौरी उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो आबेद हुसैन को झाड़कू बन के जो मारे कागज नगर, ये मारथाड़ी विलेज, बेजूर मंडल, कागज नगर टाउन में वो मारे 100 लोगों के ऊपर FIR होना, पूरों की गिरफ्तारी अमल में आना, ये हमारा मुतालबा मजलिस बचाओ तहरीक का। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है कि बड़े उम्मीदों के साथ मुसलमाना ने तेलंगाना चाहकर कांग्रेस को वोट दिए, और कांग्रेस जो है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि BJP यानी रेवंत रेड्डी साहब सोने की थाली में रख के तेलंगाना BJP को देने वाले हैं। वैसा महसूस हो रहा कि लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। राहुल गांधी, ख्वाबे गफलत से उठो तुम, और रेवंत रेड्डी इमीडिएट एक AICC की टीम भेजो, एक बेहतरीन आदमी को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाओ। ये रेवंत रेड्डी से गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है। रेवंत रेड्डी हैज टोटली फेल्ड इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, टोटली फेल्ड इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ही हैज टोटली फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज, खास तौर पर मुसलमानों की जायदादों को, मुसलमानों के कारोबारों को, मुसलमानों को बचाने के लिए टोटली फेल हो जाए हैं रेवंत रेड्डी। आपकी कोई सूरत नहीं है मुसलमानों में आने की। अगर ये कांग्रेस ये चीफ मिनिस्टर को नहीं बदलेंगी तो फिर कांग्रेस का भी सफाया हो जाएगा आने वाले इलेक्शन में, ये मैं गारंटी से दे रहा हूं। मैं 9 साल पहले KCR के बारे में बोला था, 9 साल के बाद में मेरी बात सच निकली कि KCR जो है इख्तिदार से हाथ धो देगा बोल के। आज मैं ये पेशन गोई कर रहा हूं कि अगर कल पंचायत इलेक्शन होंगे तो मुसलमानों का एक वोट भी BRS को, एक वोट भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। शुक्रिया, यार जिंदा सोवत।